7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। विद्यार्थी भावी जीवन में निरंतर सीखने की भावना जागृत रखें, राज्यपाल मंगूभाई पटेल। राज्यपाल पटेल की अध्यक्षता में जिवाजी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित। पद्म भूषण डॉक्टर विजय पी भटकर व डॉक्टर नरेंद्र नाथ लाहा मानद उपाधि से सम्मानित। दीक्षांत समारोह में 126 गोल्ड मेडल, 297 पीएचडी एवं 397 स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की गई। ग्वालियर में 15 अक्टूबर 2024 को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि विद्यार्थी भावी जीवन में निरंतर सीखने की भावना जागृत रखें और ऑन लर्निंग, रीस्किलिंग व अप स्किलिंग पर विशेष ध्यान दें। साथ ही ये संकल्प ले कि जीवन के उतार चढ़ाव और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों, ज्ञान और आचरण के उच्चतम प्रतिमानों का निष्ठा के साथ पालन करेंगे। राज्यपाल पटेल ने ये बात जिवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कही। उन्होंने गोल्ड मेडल व उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावक व गुरुजनों को बधाई दी एवं उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। जिवाजी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह मंगलवार को अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता एवं नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के चांसलर पद्म भूषण डॉक्टर विजय पी भटकर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी, कुलाधीश सचिव प्रोफेसर डीएन गोस्वामी, कुल सचिव अरुण सिंह चौहान एवं कार्य परिषद के सदस्यगण मंचासीन थे। दीक्षांत समारोह में पद्म भूषण डॉक्टर विजय पी भटकर को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि और साहित्यकार व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र नाथ लोहा को डिलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षण सत्र 2022 से 23 व 2023 से 24 के 81 विद्यार्थियों को 126 गोल्ड मेडल, 297 विद्यार्थियों को पीएचडी एवं 397 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की गई। विश्वविद्यालय की प्रतिभावान छात्रा अंकिता मिश्रा को 4 एवं त्रिपर्णा दारिक को 3 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल पटेल ने कहा कि दीक्षांत कार्यक्रम सदैव से हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा में अध्ययन के समापन के बाद घर वापस लौटने के लिए समावर्तन संस्कार होता था। आधुनिक दीक्षांत समारोह उसी का एक रूप है। उन्होंने कहा, दीक्षांत समारोह एक भावनात्मक अनुबंध का प्रतीक भी है, जिसमें छात्र छात्राएं अपने ज्ञान और मेधा के साथ गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलने और राष्ट्र सेवा की शपथ लेते हैं। राज्यपाल पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में या तो आप परिवर्तन को प्रेरित करते हैं अथवा परिवर्तन आपको प्रेरित करता है। इसलिए विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें और एकाग्र होकर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्राणपण से जुट जाएं। इस अवसर पर राज्यपाल पटेल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से समर्थ, सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत बनाने के लिए भावी पीढ़ी को मति, गति और दिशा निर्धारण करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को सौंपी है। विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि शिक्षा के इस मंदिर में विद्यार्थियों को ज्ञान विज्ञान के साथ साथ बौद्धिकता और संस्कारों के समन्वय की सीख भी दें। हर विधा के विद्यार्थियों को शोध व नवाचारों को समझने और अपनाने का अवसर भी विश्वविद्यालय में मिले। मुख्य अतिथि पद्म भूषण डॉक्टर विजय पी भटकर ने दीक्षांत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे विश्वविद्यालय देश को महान बनाते हैं। खुशी की बात तो यह है कि जिवाजी विश्वविद्यालय मेक द नेशन के पथ पर चलकर देश को महान बनाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है। हमारी कामना है कि ये विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय का रूप लेकर नॉलेज बेस्ड इंडिया के निर्माण में अहम अपना योगदान दे। डॉक्टर भटकर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल व उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या अधिक है। इससे निश्चित ही महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को भी बल मिलेगा। जिवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी ने दीक्षांत उपदेश दिया एवं गोल्ड मेडल व उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। डॉक्टर नरेंद्र नाथ लाहा ने मानद डिलिट उपाधि प्रदान करने के लिए जिवाजी विश्वविद्यालय के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया और ये उपाधि अपने माता पिता को समर्पित की। दीक्षांत समारोह के आरंभ में शोभा यात्रा निकली। समारोह का शुभारंभ व समापन राष्ट्रगान जनगण मन के सामूहिक गान के साथ राज्यपाल पटेल सहित अन्य अतिथियों ने दीक्षांत समारोह में जिवाजी विश्वविद्यालय की स्मारिका व विमोचन भी किया। संचालन विश्वविद्यालय के कुल सचिव अरुण सिंह चौहान के द्वारा किया गया। राज्यपाल पटेल ने 8 विभागों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिलने पर दी बधाई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जिवाजी विश्वविद्यालय के 8 शिक्षण विभागों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा एवं सरकार की पीएम उषा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने पर बधाई दी। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा अंकुर ग्रो ऐप के माध्यम से परिसर में किए गए वृक्षारोपण की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सराहा। फास्ट फूड की बजाय मिलेट्स को प्राथमिकता दे विद्यार्थी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से इस अवसर पर विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी नियमित ध्यान रखें, पूरी नींद लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। साथ ही पिज्जा, बर्गर इत्यादि फास्ट फूड की बजाय मिलेट्स से बने व्यंजनों को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। ग्वालियर से दिनेश दांत्रे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा युवाओं को सहभागिता से आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की पहल की है। विकसित भारत बनाने के लिए कृषि क्षेत्र ही
आय और रोजगार की वृद्धि के द्वारा न्याय संगत समावेशी ग्रामीण विकास की अपार संभावना है। कृषि क्षेत्र आजादी के लेकर अब तक अनेक क्रांतियों के द्वारा भारत आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर कृषि उत्पादों को निर्यात में सक्षम हो गया है। कृषि की अनेक उपलब्धियों के साथ कि कृषि जोतों को गट्टा आकार, जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों का लगातार रक्षण अभी भी खाद्य और पोषण सुरक्षा के गंभीर चुनौती बन गई है। हमने जब भी आए थे नीचे प्रदर्शन भी देखी, कैसे कैसे समय पे चुनौतियां अपने सामने है, उसमें से भी कैसे हम निकले। वायु परिवर्तन, जल परिवर्तन के सामने क्या हमको पहले से करना चाहिए, उसकी भी बात वहां प्रदर्शनी में बहुत अच्छी किया है। और फ्लावर से क्या क्या आकृति हस्तकला से क्या बना सकते हैं वो भी हमने देखा। और यहाँ भी देखा तो स्टेज के आसपास फ्लावर ही फ्लावर है। कृषि क्षेत्र में आजादी से लेकर अब तक अनेक क्रांतियों के द्वारा भारत आत्मनिर्भरता के साथ कृषि उत्पादकों के निर्यात में अभी सक्षम हो गया है। इन चुनौतियों के सामना करने में किसानों को सक्षम बनाने का कल्याण, आर्थिक सहायता के प्रयासों को अनुसंधान और विपणन के नवाचारों द्वारा संतुलित किए जाने पर चिंतन समय की जरूरत है। कई वक्ता ने बताया, मगर यूनिवर्सिटी ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, ऐसे उनको गुरु के प्रवचन में भी हमने देखा है। सरकार ने इस वर्ष बजट में प्रौद्योगिकी में निवेश के द्वारा रोजगार और कौशल को बढ़ावा देकर छोटे सीमांत किसानों, युवाओं, उद्यमियों लिए कृषि की बुनियादी ढांचे को विकास के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की दिशा में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में उद्यमों की संभावना को पहचान में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन जरूरी है। दीक्षित विद्यार्थियों से अपील है कि कृषि की पारंपरिक आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी के द्वारा किसान की जटिल समस्याओं के समाधानों को वंचित एवं दूरस्थ अंचलों तक पहुंचने का प्रयासों का नेतृत्व करें। भावी जीवन में आपके ज्ञान, चिंतन और प्रतिभा का फोकस समाज के सबसे पीछे और पिछड़े व्यक्ति की खुशहाली के प्रयासों पर रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी शिक्षा हमें केवल जानकारी ही नहीं, सभी के साथ सद्भावना से रहना भी सिखाती है। एक बात मैं करना चाहता हूं, खास करके सभी विद्यार्थियों है। प्राइम मिनिस्टर ने सभी युवाओं को एक आह्वान किया है और ये कृषि यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैं ज्यादा उसको कहना ठीक समझता हूं। उन्होंने बोला है युवा लोग को मिलेट का खाना चाहिए, मिलेट का खाना। और कृषि यूनिवर्सिटी में सब मिलेट में मैंने नीचे देखा, यह भी है। नहीं तो क्या आजकल के युवा क्या खाते हैं मालूम है क्या? होटल में जाकर पिज्जा खाते हैं, साथ में थम्स अप की बोतल के पचा नहीं पाते। तुम 200 रुपया का खाओ, हम 500 रुपया का खाएंगे, मगर थम्स अप थोड़े थोड़े थम्स अप। भैया इससे छुटकारा लो, मिलेट का खाओ और ज्यादा पानी पियो और व्यायाम करो और बाहर 1-2 बजे घूमते मत रहो, पूरी नींद निकालो। नहीं तो बाहर 1 बजे सोना और 10 बजे उठना, चलो यूनिवर्सिटी, ऐसा मत करो। बहुत कहना नहीं है, क्योंकि स्वर्गस्थ लाल बहादुर शास्त्री ने बताया था, जय जवान जय किसान। जो बॉर्डर पे देश के लिए, अपने लिए, हमारे सब आराम से हम खुशहाली से रहे, उसके लिए बॉर्डर पे जवान है। और जो जीवन को पर्यंत चलाना है, उसके लिए खाद जो बनाता है किसान बनाता है।
तो जय जवान जय किसान, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत प्रगति करो। ऐसी शुभकामना के साथ मानव उपाधि भी जो दिया है वो सभी को बहुत बहुत भगवान की कृपा रहे, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। प्राप्तकर्ता, उपस्थिति संकाय अध्यक्षगण, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, मानद उपाधि लिए हुए सभी चारों महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर स्थापित कृषि विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है, क्योंकि विजया माता के साथ हमने भी काम किया हुआ है। अभी उनकी 10-15 दिन पहले जन्म तिथि भी गई। मैं सभी बच्चे को आग्रह करता हूं, एक बार उनकी जीवनी पढ़ जाए। उन्होंने कितना कितना ये समाज के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए क्या क्या काम करे, और उसी विद्यालय में आप पढ़ के यहाँ दीक्षा लेकर जाएंगे तो कभी तो विजया माता को याद करो, उनकी जीवन में से कुछ लो। बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। दीक्षा समारोह राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दीक्षांत समारोह में पदक और मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विशेष व्यक्ति और विद्यार्थियों के पालक जो है उसको भी मैं, और शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बच्चों, आपके उत्साह और ऊर्जा को देखकर अपर प्रसन्नता हुई है। मुझे विकसित भारत का स्वर्णिम भविष्य साकार होता दिख रहा है। यहां बताया गया कि हमने यूनिवर्सिटी ने कितना कितना काम किया है। 30,000 से ज्यादा किसानों को कृषि के बारे में मार्गदर्शन दिया है। आईएसओ बोला जाता है 9,000 और 14,000, उसको भी उन्होंने पार किया है। और मैं समझता हूं कि बच्चे ने जो प्रतिज्ञा ली है, और ऐसे बच्चे सीखकर जाएंगे यहाँ से, और गरीब जो है लोग, गरीब किसान है, उसको आपका ज्ञान से वो अच्छा उत्पाद कर सके, उसके लिए जो यूनिवर्सिटी काम कर रही है, उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरे यूनिवर्सिटी को बधाई देना, तालियों तो जोर से बजा। ताली में कंजूसाई क्यों करते हो? हवा में आलू उगाने की तकनीक के विकास की नई अनुसंधान परियोजना विश्वविद्यालय में स्वीकृत होने की। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।